आदरणीय हमारे देश के सभी जनता को विचार मंच के तरफ से प्रणाम। आज हम उस विचार पे विमर्श करने जा रहा हूँ जिसमें कि हम सभी व्यक्ति एक संविधान के अंदर में जीने का अपना कर्तव्य निभाते हैं और उसमें हम सभी मानव प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसमें कितने प्रकार के एक व्यवस्था होती है जिसमें इस संविधान के चलाना के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाया हुआ है, जिसमें एक कानून है इलेक्शन के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो विजय होता है उस व्यवस्था को 5 साल के लिए संचालन करता है, उसे देखता है। मुख्य रूप से हम सभी भारतीय नारी इस चीज़ को वास्तविक में नहीं समझ पाते हैं कि हमारे इलेक्शन क्या चीज़ है। एक भारत के नागरिक के जो वोट देने का एक संविधान में अधिकार मिला है वो क्या चीज़ है, इस पर हम सभी व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए। इसलिए हम नहीं सोच पाते हैं कि वास्तविक में जो अधिकार मिला है वह एक एज इफ़ेक्ट के आधार पे आपको यह वोट देने का अधिकार मिल जाता है, जिसमें आप सोचते हैं कि नहीं इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए कि आपका कोई योगदान और मेहनत इसमें नहीं होता है। जिस प्रकार से आप पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर के डिग्री लेते हैं तो उस डिग्री लेने में कितनी आपको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और पैसे खर्च करना पड़ता है। इसलिए उस डिग्री के लेने के बाद भी उस डिग्री का आप महत्व समझते हैं, उसके आधार पर उस डिग्री को यूज करते हैं और अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। आज हम सब भारत देश के नागरिक इस पर गहराई से कभी नहीं सोचते कि वोट देने का जो अधिकार है वो मुझे किस लिए मिला है। आज इस पर विचार करके सोच समझकर और प्रतिनिधि के उत्तरदायित्व को देखते हुए अपने वोट का प्रयोग कीजिए। आप यह चीज़ को कभी नहीं अपने मन विचार में लाइए कि ये मेरा धर्म का बंदा है, ये मेरा जाति का बंदा है, ये मेरा गांव का बंदा है, ये मेरा रिश्तेदारी का बंदा है, यह मेरा दोस्त है, ये मेरा नज़दीकी है, ये मेरा पिताजी, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है। इस विचारधारा को अपने वोट देते समय अपने मन में, अपने विचार में, अपने निष्ठा में मत अपनाइए। आप ये देखिए कि हमें एक वोट देने के जो अधिकार संविधान ने दिया है उस संविधान का उत्तरदायित्व क्या है। आप प्रतिनिधि को उस आकलन से देखिए जो कि आपके योग्य हो, कार्य के मामला में योग्य हो, शिक्षा के मामला में योग्य हो, ईमानदारी के मामला में योग्य हो, निष्ठा के मामला में योग्य हो, पारदर्शिता के बारे में योग्य हो, जीवन कला के मामला में योग्य हो, एक आप सबसे मिलसार के मामला में योग्य हो। उस आधार पे अपना कैंडिडेट को वोट दीजिए और उसे विजय बनाइए। और ये नहीं है कि आप वोट दे दिए
और विजय बना दिए, इसके बाद आपका कर्तव्य और निष्ठा नहीं रहता है। अगर किसी प्रकार से आपका जीते हुए उम्मीदवार आपके संविधान को और एक व्यवस्था जिससे उसे संचालन करने के लिए आप लोगों ने अपने वोट के अधिकार से उसे विजय बनाए, उस पर वो परख उतर रहा है कि नहीं, अच्छे काम कर रहा है कि नहीं, उसको भी आपको ध्यान देने का कर्तव्य बनता है, निष्ठा बनता है। उस आधार पे उसे आपको कार्य कराना है। किसी भी प्रकार से आपको उस कार्य में कमी आता है तो आपको आवाज़ उठाने का कर्तव्य आपको है। उसमें आप कभी मत सोचिए कि ये बंदा मेरे गांव के है, मेरे मोहल्ला के है, मेरे जाति के है, मेरे वर्ग के है, मेरे धर्म के है के बारे में कहीं मत सोचिए। इसलिए कि जिस संविधान से उसको पद दिए हैं उसी आधार पे उसको अपना पद की गरिमा और कद बढ़ाने का उसमें उसको करना पड़ेगा, अन्यथा आप संविधान के पालनहारी नागरिक नहीं हैं, जो कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। और उम्मीदवार का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो भी काम करे उसमें जनता के सामने पारदर्शिता रहे, उनके विचार जुटा हुआ रहे, उनकी सहमति रहे, और जो भी कार्य करे उनमें उनका अपना एक विचार रहे और उनका एक जो एक फीडबैक होता है उसको उसमें ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, जिसके आधार पर वो लगे कि हम सभी जनता की ये जो सामग्री है उससे जो बना हुआ चीज़ है वो सबके अधिकार के चीज़ है। कभी मत अपने जनता के सामने ये प्रस्तुत कीजिए कि हमने ये करवा दिया। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, विचार में रखिए कि किस प्रकार से आप एक मामूली व्यक्ति थे और आपको जनता उस पद पर बैठाया, तो आपका एक कर्तव्य और निष्ठा बनता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो जनता के हित में के लिए है, वो आपका कोई भी योगदान नहीं है, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आपका निष्ठा निभा रहे हैं, आपका अपना धर्म निभा रहे हैं, जिससे कि आपको ने जनता ने उतना बड़े पद पे वोट देकर बैठाया है। अब आपका एक फेस वैल्यू और एक पद जो दिया है उसको आप अपने विचारधारा में सोचकर काम कीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं जनता के वास्तविक में उन्हीं के दिए हुए उन्हीं की व्यवस्था को हम संचालन सुदृढ़ तरह से कर रहा हूँ। मैं किसी जनता को दान या संपैथी या दया या कार्य में अपना नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों के दिए हुए पद पे जो अधिकार दिए हैं उसको मैं एक तरह से संचालन कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। इस तरह के विचारधारा हर प्रतिनिधि में होना चाहिए, जिसे कि एक व्यवस्था से काम होने का उद्देश्य होना चाहिए। आज लेकिन जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है कि एक विधायक हो, मुखिया हो, चेयरमैन हो, वार्ड सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति हो, कुछ भी कार्य अपने क्षेत्र में करता है तो इस तरह के माहौल पैदा करके करता है जैसे मैंने कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, और गांव घर के इस तरह के जो पद है उसमें किसी तरह के ऑडिटेशन नहीं है। गांव के लोग भोले भाले रहते हैं, गांव के ही व्यक्ति जीतता है, वो अपनी जीवन काला में कितनी अपनी व्यवस्था से जीता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्होंने वोट देकर उसे विजय बनाया है उसके एक व्यवस्था के सोचिए और उनको उन्हीं से बना हुआ व्यक्ति की व्यवस्था के देखिए, आप कंपेयर करके देखिए कितना बड़ा अंतर हो जाता है। उसका सोच वही सोच है, जो ये सोच होती है उस आधार पर जो वोट लोग देते हैं कि मेरा भाई है, मेरा गांव के है, मेरा जाति के है, मेरा वर्ग के है, मेरे समूह के है, मेरा धर्म के है, इस तरह के
जो लोग सोचकर किसी उम्मीदवार को चुनता है वो व्यक्ति इसी प्रकार से आपके सामने व्यवहार आता है। आज तक आप लोगों ने यही देखा होगा। ये कभी नहीं सोचता है जिस प्रकार से मुझे अपना भाई समझ के, अपना जाति समझ के, अपना धर्म समझ के उन्होंने मुझे विजय बनाया, उसके लिए मैं अपना कर्तव्य और निष्ठा क्यों नहीं निभा रहे हैं। मैं अपने आप में विकास कर रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे बनाया उसके विषय उसके विकास के बारे में और जो हमें एक व्यवस्था दिया गया उसको सुचारू रूप से चलाने के बारे में मैं अपने कर्तव्य और निष्ठा को क्यों नहीं निभाते हैं। इस विषय पर हम सभी लोगों को, जनता को पूर्णतः ध्यान देना चाहिए और विचार करके आप अपने उम्मीदवार को चुनिए खड़ा होने के लिए। तो आज के डेट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग खड़ा होते हैं, और खड़ा होते समय इस तरह से समाज सेवक, विचारधारा, अपने आप को कोमलता, एक दूसरे से मिलसार व्यवहार, कभी हमने जीवन में गलत नहीं किया, किसी के साथ बिगाड़ नहीं किया, इस तरह से आपके सामने विज्ञापन करेंगे जैसे लगेगा कि नहीं आने वाला समय में ये बंदा हमें बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन इसको सोचिए, समझिए और सोच कर इसे अब अपने आप को किसी उम्मीदवार को वोट दीजिए। वोट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन के बहुत सारे मार्ग में आपको विकास करेगा। वोट एक मामूली चीज़ नहीं है। जब जिस देश का संविधान नहीं है ठीक, उस देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति का कि एक नियम और कानून से अपना जीवन नहीं जिएगा वो कभी नहीं तरक्की करेगा। इसी वाणी के साथ मैं अपना आज के वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।